सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि जो हमारी परीक्षाएं विषम सेमेस्टर की जो शुरू होने वाली हैं कल से, अर्थात 12 दिसंबर से वो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो उन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज की एक क्लास को मैंने तैयार किया है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा जो ऐसे विद्यार्थी जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की इन परीक्षाओं में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं, तो वो जो परीक्षा में आपको आंसर बुक मिलने वाली है, उस आंसर बुक्स की एंट्री आप कैसे भरेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उसकी एंट्री को ठीक से भरें। क्योंकि कई बार होता क्या है कि विद्यार्थी काफी होशियार है, उसकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन वो जो उसकी मेन एंट्री है उस एंट्री को भरने में वो गलती कर जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि उसका रिजल्ट रुक जाता है, आरडी लग के आ जाती है उसके रिजल्ट में, और फिर वो बच्चा जो है वो लास्ट तक, मतलब 5th और 6th सेमेस्टर तक सफर करता रहता है। तो वो दिक्कत आपके साथ ना हो, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा विस्तार से। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, जो आपकी आंसर बुक है उस आंसर बुक का जो फ्रंट पेज है वो कैसा होता है। एक बार और मैं सभी को समझा दूं कि जो आंसर बुक का फ्रंट पेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ इसको आप ध्यान से देख लीजिए। पूरी जो फ्रंट पेज है ये, और ये फ्रंट पेज की मैंने फोटो कॉपी प्राप्त की है, क्योंकि जो परीक्षा है, परीक्षाओं के नियमों के अनुसार हम आपको जो उसका आंसर बुक है, आपकी उत्तर पुस्तिका है, उसका ओरिजिनल जो पेज है वो हम उसको नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो मिल ही नहीं सकता है। तो मेरे निवेदन पर उसकी छाया प्रति मुझे ये प्रदान की गई है महाविद्यालय के द्वारा। साथ ही इसके सीरियल नंबर को पूरी तरीके से हाइड कर दिया गया है, तो इसलिए जो परीक्षा की शुचिता है उसको भी पूरी तरीके से बनाए रखा गया है इसमें। और आपके लिए जानकारी के लिए मैं आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा कि जो सारी एंट्रीज है वो आप कैसे भरेंगे। तो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही बारीकी से आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सभी परीक्षाओं में आपके लिए एंट्री भरनी है। तो पूरी सावधानी से जब आप इसकी एंट्री भरेंगे तो आपके जो रिजल्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय से ही आपका रिजल्ट घोषित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कैसे हम इसकी एंट्री को भरेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो आपकी आंसर बुक है, ये आंसर बुक आपके 4 भागों में विभाजित है, डिवाइडेड इन द 4 पार्ट। देखो कैसे, पहले वाला जो भाग है वो आपका सिर्फ इतना है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना, ये भाग 1 है, इसी से शुरुआत करेंगे हम इसकी, भाग 1। उसके बाद में फिर ये वाला जो है वो इसका भाग 2 है, फिर ये वाला जो पोर्शन है ये भाग 3 है, और लास्ट में ये वाला जो भाग है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये भाग 4 है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका भाग 4 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहला और चौथा। बीच के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं इसके पहले वाले भाग से। पहले वाला जो भाग है उसको आप यहां पे समझिए कि इसका भाग 1 में सबसे पहले दिया गया है अनुक्रमांक अंकों में। सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें, आपको जो अपना रोल नंबर है वो इंग्लिश में ही भरना है, इंग्लिश के ही जो अंक हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए किसी भी विद्यार्थी का जो रोल नंबर है वो 2243750189 चलिए 4, ये है। सपोज दैट ये मैंने एक काल्पनिक रोल नंबर बनाया है। ध्यान रखिए हर विद्यार्थी का जो रोल नंबर है वो 12 डिजिट में है, 12 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की संख्या में सभी के रोल नंबर रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने अलॉट किए हुए हैं। तो ये जो आपका अनुक्रमांक अंकों में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं उसमें 12 बॉक्स हैं। तो पूरी सावधानी से आप भरिए, अपने प्रवेश पत्र में अपने उस अनुक्रमांक को देख लें, और देखने के बाद आप इस तरीके से उनको आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद इसमें आगे दिया गया है नाम, अगला कॉलम है नाम। नाम में आप अपना कोई भी नाम भर सकते हैं, जो भी आपका नाम है। सभी विद्यार्थी प्रयास करिए कि अपने नाम के लिए आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में ही आप लिखें। वैसे इसमें तो हिंदी में ये सारी एंट्री दी गई है, आप उसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में ही भरिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है जिसका नाम है गोविंद, GOVIND, ऐसे करके आप
नाम को कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगली इसमें एंट्री है पेपर कोड। पेपर कोड का विशेष ध्यान रखिए, पेपर कोड हमेशा 5 अंकों में होगा। जैसे मान लीजिए 11233 किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी एक प्रश्न पत्र का ये कोड है, तो यहां पर आप इसको लिख देंगे। अगला ऐसा पूछा गया है परीक्षा केंद्र कोड, अर्थात जहां पर आपका सेंटर है, जहां पर आप एग्जाम दे रहे हैं, उसका कोड नंबर क्या है। अब चूंकि मैं हिंदू कॉलेज का हूं, तो हिंदू कॉलेज का जो परीक्षा केंद्र है वो 610 है, 610। ये आपके हर परीक्षा केंद्र का अलग अलग हो सकता है। अगर आप बरेली कॉलेज के हैं तो आपका अलग होगा, आप शाहजहांपुर के किसी कॉलेज के हैं तो आपका जो कोड है वो अलग होगा। हर परीक्षा केंद्र का कोड अलग अलग होता है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है तो जो इन्विजिलेटर आपके रूम में ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि परीक्षा केंद्र कोड क्या है। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड पर भी आपका परीक्षा केंद्र कोड लिखा हुआ रहता है, उसमें आप देखें और यहां पर उसकी संख्या को आप लिख दें। इसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें है परीक्षा की तिथि, अर्थात डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जिस डेट में आपका पेपर है वो डेट आप यहां पर लिखेंगे। ध्यान रखना है कि ये भी एंट्री आपको इंग्लिश में ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कल आपका पेपर है, तो कल है 11 है कल, 11 ऐसे करके डॉट लगाएंगे, 12/2024। इस तरीके से इस फॉर्म में आप डेट को लिखिए, ठीक है। पहले डेट, फिर मंथ, देन ईयर को पूरा लिखिए 2024। इसके अलावा अगला फिर आता है प्रश्न पत्र ऑब्लिक विषय। तो प्रश्न पत्र का नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी है जो सोशियोलॉजी की परीक्षा दे रहा है, तो वो पहले प्रश्न पत्र से पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। जो प्रश्न पत्र है उसका नाम क्या है। तो जो भी प्रश्न पत्र का नाम है उस प्रश्न पत्र का नाम लिखिए। जैसे अगर सोशियोलॉजी का है तो आप लिखेंगे उसमें इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ये आप उसका नाम उस पर लिख देंगे, ठीक है, पेपर का नाम। फिर ऑब्लिक करेंगे इसको और लिखेंगे सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY। पहले प्रश्न पत्र का नाम, ऑब्लिक आपके सब्जेक्ट का नाम। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो जो केमिस्ट्री का पेपर है उस पेपर का नाम लिखेंगे, ऑब्लिक केमिस्ट्री। फिजिक्स के हैं तो उस पेपर का नाम, ऑब्लिक फिजिक्स। मैथ्स के हैं पेपर का नाम, ऑब्लिक मैथ्स। जूलॉजी, बॉटनी, समथिंग जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप पहले उसके प्रश्न पत्र का नाम लिखेंगे, ऑब्लिक करेंगे और उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद में अगली एंट्री है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे बिल्कुल नीचे यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर, भाग ऑब्लिक सेमेस्टर, और इसमें जो ब्रैकेट लगी है उसमें इस तरीके से ये लिखा है ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा है। तो आपको क्या करना है, आप चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आप फर्स्ट पर ऐसे टिक का निशान लगा देंगे, ऐसे टिक का निशान लगाएंगे फर्स्ट पे। बस यहां पर इतना करना है। भाग 1 की एंट्री आपकी ये कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं इसका जो दूसरा भाग है, देखो भाग 2 लिखा हुआ है, ऐसे आप देख रहे होंगे इसको, चाहे तो आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इस ये वाला जो भाग 2 है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। इस वाले भाग 2 को टच ही नहीं करना है। वैसे यहां पर ऊपर लिखा हुआ है परीक्षा वर्ष और पूर्णांक, ठीक है। आप चाहे यहां लिख सकते हैं परीक्षा वर्ष 2024-25, पूर्णांक 70 का 75 का, लेकिन आपको कुछ नहीं लिखना है, आप इसको पूरा ब्लैंक जाने दीजिए। हम आते हैं भाग 3 में। भाग 3 थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होता है। ये कई बार बच्चे जो है ना हमारी गलतियां इसी पर कर जाते हैं। यहां पे आप देखिए जो पहला लिखा है, यहां पे लिखा है परीक्षक द्वारा प्रश्न पत्र के अनुसार प्राप्तांक भरे जाएं, ये वाला कॉलम। तो यहां आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सीधा, यहां पर लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, छोटा छोटा से लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। तो आपको सिर्फ क्या क्या इसमें एंट्री है, इसमें आपसे पूछा गया है नाम, तो नाम लिख देंगे।
फिर पूछा गया है इसमें भाग, भाग जो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर कौन सा है आपका, भाग फर्स्ट है तो फर्स्ट है ना, थर्ड है तो थर्ड, या उसके बाद में आता है आपका फिफ्थ, जो भी है, बहरहाल फर्स्ट के विद्यार्थी होंगे ज्यादातर, उन्हीं को जानकारी नहीं है, बाकी तो बच्चे जानते हैं। तो भाग के आगे लिख देंगे फर्स्ट। उसके बाद में फिर है परीक्षा की तिथि, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया है उसी तरीके से आप डेट लिख देंगे। फिर आगे बना हुआ है कॉलम इसमें वर्ग ऑब्लिक सेमेस्टर और पेपर कोड, ये इसके इन्होंने बॉक्स बना दिए हैं यहां पे, ऐसे वर्ग ऑब्लिक सेमेस्टर ऐसे, ठीक है, ऐसे करके फिर यहां पे इन्होंने पूरा बॉक्स बनाए हैं ये 1 2 3। तो यहां पे मान लो फर्स्ट है आपका तो आप फर्स्ट लिखेंगे ऐसे करके 1, फर्स्ट सेमेस्टर है तो 1 लिखेंगे, और 1 के नीचे वाला जो भी कॉलम आ रहा है उसको आप डार्क करेंगे। यहां पर क्या है आगे, आगे दिया है उसमें पेपर कोड, पेपर कोड, पेपर कोड आप यहां भी लिख चुके हो भाग 1 में, तो 3 में सेम आपको कोड यहां पे लिखना है। 3 बिल्कुल जो 5 इसके बॉक्स बने हुए हैं, पांचों बॉक्स में आप उन अंकों को लिख देंगे, और उसके नीचे बने हुए जो गोले हैं, सर्कल हैं, उनको फिर आप डार्क कर देंगे। इसके अलावा नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाला पूरा जो पोर्शन है ये सारा का सारा परीक्षक के द्वारा दिया गया है, जो एग्जामिनर होंगे जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करेंगे उनके द्वारा वो सारी एंट्री भरी जाएगी। तो कई बार देखा गया है कि विद्यार्थी बिल्कुल नहीं समझते, इसमें भी एंट्री को भर देते हैं, है ना, यहाँ परीक्षक के हस्ताक्षर में अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। कई बार तो जो मूल्यांकन के लिए कापियां हम लोगों के पास आती है उसमें देखा गया है कि सारे जो बॉक्स हैं वो विद्यार्थियों द्वारा भरे हुए हैं, और इन्विजिलेटर ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया है और वो ऐसी कॉपी आ जाती है, तो बहुत बड़ी इसमें दिक्कत रहती है, आपके रिजल्ट फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप इससे बचें थोड़ा सा, और ये गलती यहां पर ना करें। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो कॉलम है वो है इसका भाग 4। इस भाग 4 में जो सबसे पहले इसमें पूछा गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो मैंने यहां पर ना टेबल बनाई है ये, जिससे कि आप आसानी से समझ लो। यहां पर आपको बहुत ध्यान से ये सारी इंफॉर्मेशन भरनी है, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कभी भी गलत ना भरे। कंफ्यूजन अगर आपको है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जो इन्विजिलेटर आपके रूम में ड्यूटी में लगे हैं उन इन्विजिलेटर से आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, मैं इसको कैसे भरूं। बहरहाल आप कोई भी गलती ना करें, गलती करने से आप बचें, क्योंकि एक बार अगर आपने गलती कर दी तो वो गलती हमेशा तक आपकी आगे चली जाती है। जो व्हाइटनर या जो मिटाने वाला इरेजर फ्लूइड वगैरह जो भी आप लगाते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं होता है। तो अगर आपकी इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो वो मिस्टेक आपकी कॉपी में बनी रहती है, और जिसकी संभावना होती है कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में आरडी आपकी लग सकती है। तो इसको ध्यान से भरना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए कोई भी एक काल्पनिक रोल नंबर मैंने यहाँ पे मान लिया, जैसे मान लो 2 3 4 5 9 8 7 0 6 2 5 और 4 मान लीजिए ये किसी भी एक विद्यार्थी का रोल नंबर है। तो आपको ये रोल नंबर उसी कॉलम के हिसाब से भरना है। एडमिट कार्ड को सामने रखिए और उन कॉलम को क्रम से भरते जाइए बहुत ही सावधानी के साथ। जो बॉक्स बने हुए हैं उन बॉक्स में आप अपने उस रोल नंबर को इस तरीके से आप भर देंगे। अब देखिए भरने के बाद अब अगला काम क्या है, अब आपको क्या करना है कि ये टेबल में ये जो बने हुए हैं सर्कल जो बने हुए हैं ऐसे, ये जो सर्कल बने हैं, अब आपका काम है इन सर्कल को देखना और इन सर्कल को डार्क करना। विशेष ध्यान रखिए कि इसमें ये सब एंट्री भरने के लिए ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, इससे ही आप एंट्री भरते हैं। एचबी पेंसिल का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे या किसी और जेल पेन वगैरह उनका इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। आप प्रयोग करेंगे यहां पर ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो जैसे पहले क्या है 2 तो क्या करेंगे आप इस लाइन को देखेंगे 2 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है 2। आप कंफ्यूज ना हो, मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया ना कि ऐसा ना हो बच्चे इसको समझ लें गलत। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको सर्कल को हटा देते हैं, ठीक है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये समझ लें कि इसको भी डार्क करना है। बच्चे जो है एकदम बच्चे ही होते हैं, उनको समझाने के लिए एकदम प्राइमरी लेवल पर उतरना पड़ता है।
तो ये 0 0 0 है ना, ये वाला। तो अब आपको क्या करना है, जैसे इस लाइन में 2 है, तो आप देखिए इस लाइन में जहां 2 आ रहा है, यहां पर देखिए 2 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। क्या करेंगे आप, इस 2 को डार्क कर देंगे, और आपको ऐसे डार्क करना है उस सर्कल को कि अंदर लिखी हुई जो संख्या है वो आपको दिखाई न दे। विशेष ध्यान रखिए, इस लाइन में क्या है ऊपर 3, तो आप इस लाइन में 3 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, आप इसको 3 को कर देंगे। यहां पर क्या है 4, अब इस लाइन में देखेंगे 4 कहां पे है, यहां पे है, इस 4 को कर देंगे। यहां पर क्या है 5, तो यहां पे इस लाइन में 5 ये आ रहा है, इसको कर देंगे। यहां पे क्या है 9, अब देखिए 9 कहां पे आ रहा है, 9 लास्ट में आ रहा है, 9 को कर देंगे। 8 8 को डार्क करेंगे। 7 7 को करेंगे। फिर आगे देखेंगे इसमें 0 है, तो इस 0 को डार्क कर देंगे। इसमें 6 है, तो इसमें 6 को डार्क कर देंगे। यहां पर 2 है, तो 2 को डार्क कर देंगे। और यहां पर 5 है, तो 5 को डार्क करेंगे। यहां पर 4 है, तो यहां पे हम 4 को डार्क कर देंगे। मतलब ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप उस सर्कल को बिल्कुल ऐसा डार्क कर देंगे जिससे कि उसके अंदर जो लिखी हुई संख्या है वो न दिखे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो 3 है, तो 3 का हल्का सा ऐसे से काला सा कर दिया थोड़ा सा, बस इसका यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया, ये थोड़ा सा कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। एक बात और जो ध्यान रखने की है, कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि रोल नंबर आपने अंकों में यहां पर भर दिए सारे, अब सर्कल आपको डार्क करने हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि जो पहली वाली जो लाइन है, इसी लाइन में 2 उठाया, 2 को कर दिया। अब 3 है, 3 को पहली वाली लाइन में कर दिया, फिर 4 को भी पहली में कर दिया, यानी कि पहले वाली लाइन को ही पूरा पोत देते हैं। और फिर बाकी जो बची हुई संख्या है फिर उनको देखते हैं कि अब क्या किया जाए। तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इन्विजिलेटर है वो भी कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, तो आप उस गलती से बचें, है ना। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, आप इस तरीका को फॉलो करें, इससे आपकी जो आंसर बुक है उसकी एंट्री आसानी से भर जाएगी। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से भी और इस पर एक और वीडियो बना के जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा। तो विशेष ध्यान ये रखना है कि ये जो संख्या आपने ऊपर भरी है, उस संख्या के नीचे उस लाइन में जहां भी वो अंक आ रहा है, जैसे 7 है तो 7 जहां भी आ रहा है उस 7 को कर देना है। यहां पर 0 है, 0 जहां आ रहा है उस 0 को कर देना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगला कॉलम आता है, इसके जस्ट आगे एक कॉलम दिया गया है, उसमें लिखा है वर्ग ऑब्लिक सेमेस्टर, ठीक है, ऐसे करके बना है ये। और इसमें कॉलम बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्ग सेमेस्टर मतलब जो भी आपका है, जैसे मान लो 1 है तो 1 वाले को यहाँ पे आप डार्क कर देंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखेंगे कौन सा वर्ग सेमेस्टर है आपका, उसको डार्क कर देंगे। इसके बाद अगला जो कॉलम इसमें आता है, 3 कॉलम एक साथ दिए गए हैं, वो है कॉलेज कोड। उसके बाद है पेपर कोड, ये सारा इसमें हिंदी में दिया हुआ है लेकिन भरना आपको सब इंग्लिश में है। और फिर है परीक्षा केंद्र कोड। कॉलेज कोड में आपके कॉलम बने हैं 1 2 3 कॉलम बने हैं। इसका मतलब है कॉलेज का जो भी कोड होगा आपका वो 3 डिजिट का होगा। बाकी नीचे इसी तरीके से वो सब कॉलम बन रहे हैं, ठीक है, ये सब बने हैं। पेपर कोड में आपके कॉलम बने हैं 5 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 5 कॉलम बने हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से परीक्षा केंद्र कोड, इसमें आपके कॉलम बने हैं 3 1 2 और ये 3। मतलब
कॉलेज कोड आपका 3 डिजिट का होगा, पेपर कोड 5 डिजिट का होगा और परीक्षा केंद्र कोड 3 डिजिट का होगा। बच्चे एक बार विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जिस कॉलेज के विद्यार्थी हैं और उसी कॉलेज में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके दोनों कोड सेम होंगे, कॉलेज कोड भी वही होगा और वही परीक्षा केंद्र होगा। जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसी में आपकी एग्जाम है, उसी में आपकी एग्जामिनेशन है, तो आपके दोनों कोड बिल्कुल सेम होंगे। अगर आपका एडमिशन का कॉलेज अलग है और जहां आप एग्जाम दे रहे हैं वो कॉलेज अलग है, मतलब आपके सेंटर को कहीं ट्रांसफर किया गया है किसी दूसरे कॉलेज में, तो आपके दोनों जो कोड है वो बदल जाएंगे। कॉलेज का कोड अलग होगा और एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपका अलग होगा। इसको आप विशेष ध्यान से देख लें। जैसे हिंदू कॉलेज है तो हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों का जो कॉलेज कोड है वो भी 610 है और जो परीक्षा केंद्र कोड है ओबियसली वो भी 610 है। अगर मान लीजिए यहां पर केजी के कॉलेज से कोई बच्चा परीक्षा देने के लिए आता है तो उसका यहां पर कोड अलग होगा और यहां पर ये 610 हिंदू कॉलेज वाला होगा। तो कॉलेज कोड का मतलब है जहां पर आपने एडमिशन लिया है, पुनः ध्यान से समझ लीजिए। कॉलेज कोड का मतलब जहां आपने एडमिशन लिया है वो आपका कॉलेज कोड है जो यहां भरा जाएगा, और परीक्षा केंद्र कोड जहां आप एग्जाम दे रहे हैं वो आपका परीक्षा केंद्र कोड है, ठीक है, वो यहां पे भरा जाएगा। पेपर कोड जैसे मैंने आपको बताया कि 5 डिजिट का होगा, फॉर एग्जाम्पल 22,311 अगर किसी का है तो इस तरीके से आप भर देंगे और फिर ऐसे इसमें कॉलम बने होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉलम होते हैं इसमें, और उन कॉलम को क्या करेंगे आप डार्क कर देंगे, है ना, जिसमें एक ऐसे सेम है जैसे मैंने वो बताया ना उसी तरीके से है। ओ सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, 4 मतलब टाइम वेस्ट होगा, इसमें कोई वो नहीं है, आप समझ गए होंगे मुझे इतनी उम्मीद है। ऐसे ही इसमें यहाँ पे कॉलम होते हैं तो जैसे मान लो 2 है तो 2 यहाँ पे आ रहा है तो 2 को डार्क कर देंगे, यहाँ पर 2 है इसको डार्क कर देंगे, यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 को कर देंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 को डार्क करेंगे, यहाँ पे 1 है 1 को डार्क करेंगे। कोई भी डिजिट हो सकती है, जो भी डिजिट है उसके सामने वाली उस रो में जो अंक आ रहा है उसको आप डार्क कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें कॉलम है, वो कॉलम है, ये कॉलम है जिसमें है परीक्षार्थी का स्टेटस, परीक्षार्थी का स्टेटस। और इसमें जो कॉलम दिए हैं इसके आगे फिर दिया है, अगला है परीक्षा पाली, परीक्षा पाली, ठीक है। और इसमें इन्होंने कॉलम बनाए हैं, पहले इधर वाला देख लेते हैं, परीक्षा का स्टेटस। इसमें इन्होंने पहले दिया है रेगुलर और इसके आगे इन्होंने गोल सर्कल बनाया है, पूरा लिख देता हूं, बच्चों का कुछ भरोसा नहीं, कुछ समझे में समझे। रेगुलर, इसके आगे ये सर्कल, फिर है बैक पेपर, बैक, उसके आगे सर्कल, फिर है प्राइवेट, प्राइवेट, इसके आगे सर्कल, फिर है आपका एक्स स्टूडेंट, यहां पे सर्कल, और फिर है आपका इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट, यहां पे सर्कल, और लास्ट में है सप्लीमेंट्री, इसके आगे सर्कल। तो इनमें से जो भी आप हैं और मोस्टली स्टेटस आपका जो होगा वो रेगुलर होगा, तो रेगुलर वाले इसको कॉलम को आप ऐसे करके डार्क कर देंगे। और यहाँ पे जो है परीक्षा पाली, परीक्षा पाली में उन्होंने 3 बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके आगे ऐसे सर्कल बना हुआ है। तो आप अगर मान लो सुबह में एग्जाम दे रहे हैं 8:30 वाली शिफ्ट में तो आप इसको डार्क कर देंगे, दोपहर वाली में है तो आप इसको डार्क करेंगे, और तीसरी वाली में है तो आप इसको डार्क करेंगे। इसके बाद अगला लास्ट में फिर आ जाता है इसमें परीक्षार्थी का नाम, तो लास्ट इसकी एंट्री है वो है परीक्षार्थी का नाम, और नीचे लिखा भी है इन्होंने कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, ठीक है,
यूज्ड ओनली कैपिटल लेटर्स। जैसे मैंने अभी एक विद्यार्थी का नाम लिख के बताया था, GOVIND, विद्यार्थी का नाम मान लो गोविंद है तो आप गोविंद लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको। उसके नीचे है कक्षा। कक्षा में आप जो भी आपकी कक्षा है, जैसे BA है या BSc है या BCom है, ठीक है, या BB है, जो भी है वो क्लास उसके आगे मेंशन कर देंगे। और लास्ट में नीचे आ रही है, इसके बाद तीसरा कॉलम है परीक्षा की तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की तिथि। और वो मैंने भी आपको बताया था कि 11.12.2024 इस फॉर्म में आप लिखेंगे। ये बिल्कुल साफ साफ लिखिए। और उसके बाद में बिल्कुल लास्ट जहां आपकी एंट्री क्लोज हो रही है वो है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर और केंद्राध्यक्ष मौर्य हो गई, ठीक है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर वाला जो कॉलम जो है कट गया है। लास्ट में आता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे कॉलम होता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। और देखो इसका एक विशेष ध्यान रखिए, यहां तो आप कर ही रहे हैं, यहां पर लास्ट में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर इसमें पूछे गए हैं। तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर में बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि कोई इंग्लिश में लिख रहा है, कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई नाम लिख रहा है। आपको क्या करना है, आपने जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था उस एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने जो सिग्नेचर किए हैं आपको वही सिग्नेचर यहां पे करने हैं। विशेष ध्यान रखिए, वही सिग्नेचर आप यहां पे करेंगे जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते समय उस एग्जामिनेशन फॉर्म पर किए हैं। वो हो सकता है आपके एडमिट कार्ड का जो फोटो उसके नीचे आ भी रहे होंगे, आप उसका मिलान कर लीजिए। तो सेम सिग्नेचर यहां पे करने हैं और यही सिग्नेचर आपको जब आपकी परीक्षा कक्ष में अटेंडेंस शीट आती है उसमें आपका फोटो भी लगा रहता है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी मदर का नाम लिखा रहता है, उसके आगे भी आपको सिग्नेचर करने होते हैं। तो वहां पर भी आप उन्हीं सिग्नेचर को करें जो सिग्नेचर आपने परीक्षा फॉर्म में किए थे। सो आई थिंक जानकारी लगभग पूरी हो चुकी है। और फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी उस जानकारी को अगले वीडियो में पूरी करने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको शेयर कर दीजिए उन विद्यार्थियों के लिए जो इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।